आपके हाथों में सौंपते खुदा। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो देखिए, आप लोग जो है वचन को पढ़ रहे हैं। हम जो कि मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय से जो है अध्ययन कर रहे हैं, और सब लोग जो है आप लोग जुड़ रहे हैं, आशा करता हूँ। देखिए, आज जो वचन हम पढ़ते हैं तो वो जो है यीशु मसीह अनेक लोगों को चंगा कर रहे हैं। हमने कल देखा था और परसों भी देखा था, 5,000 लोगों को खाना खिलाया यीशु मसीह ने। उसके बाद जो है पानी पर यीशु मसीह चल के दिखाए हैं, और जो है पतरस अविश्वास दिखाता है, और अब उसका विश्वास नहीं होता इसलिए वो गिरने लग जाता है। उसका थोड़ा विश्वास होता है, वो चलने लग जाता है। कई बार हमारा जीवन में ऐसे ही होता है, हम भी बड़े उत्साहित के साथ, खुशी के साथ प्रभु में आ जाते हैं, और अंत में क्या होता है, जब परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं, तो हम जो है विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। समझना बात को, आप कमज़ोर हो जाते हैं, और प्रभु में आपको बढ़ना चाहिए, प्रभु के साथ एक सही जीवन बिताना चाहिए। मगर आप क्या होता है, उससे विश्वास का लेवल कम हो जाता है। यीशु मसीह कहते हैं हम चलने लग जाते हैं, और क्या होता है, विश्वास की कमी के कारण प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों बहनों, इस बात को समझना, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और अब खुद तो विश्वास में है, हमको भी विश्वास में बढ़ाता है। इसलिए पतरस का हाथ थामा है और उसको कहा है, चल, अविश्वास क्यों किया है। उसको थोड़ी देर के लिए डांटा है, फटकार मारी, और बाद में उसको सुधार दिया, उसको और विश्वासी बनाया है। विश्वास से घटाया नहीं है, विश्वास में बढ़ाया है। समझना। तो आप लोग वचन को पढ़ा है, तो आप लोग क्या सीख रहे हैं, थोड़े देर आप लोग बताइए। आप लोग क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि पूछना भी ज़रूरी है ना। तो आपको कल क्या समझ में आया था, थोड़ा थोड़ा बताइए। सभी को जय मसीह। तो कल हमने जो था 14 अध्याय का 22 से पढ़ा था, यीशु का पानी पर चलना। तो इस पर ये बताया गया था कि प्रभु पे विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ था कि रात के समय जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे तो सभी लोग यहाँ पे डर गए थे, है ना। वो सभी लोग बोलने लग गए थे कि भूत आ गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फिर भी जो था, पतरस कहता है कि अगर तो सच में परमेश्वर, अगर तो सच में प्रभु है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं। तो परमेश्वर बोलते हैं कि हाँ आजा। तो वो जब पानी पे चलने लगता है तो तब भी उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हवा तेज चल रही होती है, जिसके कारण वो पानी में डूबने लगता है। तो कल के वचनों से यही समझ में आया था कि जैसे जिस प्रकार से कल पतरस ने जो था, कल के वचन में पतरस ने जो था परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखा था, उसे यही डर था कि मैं सच में पानी में डूब जाऊंगा और मैं पानी पे नहीं चल सकता। तो कल के वचन में हमने यही सीखा था कि इस प्रकार से विश्वास नहीं रखना है कि हम जो है परमेश्वर पे बस बाहर से विश्वास रख रहे हैं, लेकिन अंदर मन से विश्वास नहीं रख रहे हैं। ठीक है, और भी लोग बताइए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जो मतलब हमने जो कल का वचन पढ़ा था 22 से 33 तक, तो उसमें क्या था कि अविश्वास को दर्शाता है। तो उसमें जो अविश्वास था तो वो किसका था, पतरस का था। जैसे उसमें देख सकते हैं कि जब मतलब यीशु मसीह आ रहे थे तो मतलब जो उनके चेले थे उन्होंने क्या समझा था कि कोई भूत आ गया। तो फिर परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, तो तुम ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है। तो पतरस ने क्या कहा कि जैसे मतलब यीशु मसीह चल रहे हैं पानी में तो मैं भी चलूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि मतलब जैसे उतरा तो परमेश्वर ने कहा चल। तो क्या हुआ कि मतलब दूसरे वचन में लिखा था कि क्या उसने पीछे देखा। तो मतलब पीछे देखा, और जो लहरें थी, लहरों को देखकर क्या किया उन्होंने कि मतलब उसका विश्वास घट गया, जिसके कारण वो पानी में डूबने लगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मतलब जो हमारा जो विश्वास होता है वो क्या होता है कि अल्प विश्वास होता है, जिसके कारण क्या हम अपनी कमियों के कारण क्या होता है कि हम परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। तो जिसके कारण यो वचन हमें क्या दर्शाता है कि हमें क्या परमेश्वर पे विश्वास, मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर विश्वास नहीं करना, क्योंकि पहले तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, फिर क्या होता है कि जैसे हम सांसारिक परेशानियों में फंस जाते हैं तो उनसे दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं अगर हम सांसारिक परेशानियों में फंस जाते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर लहरें बताई गई तो वो क्या
वो जो सांसारिक जो परेशानियां होती है, लहरों का शब्द वो है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उन परेशानियों में जाकर क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का भी संदेह नहीं करना है, नहीं परमेश्वर के वचनों पे, नहीं परमेश्वर के बातों में, नहीं प्रार्थना में। तो हमें क्या परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और कोई बताइए। तो हमने कल देखा कि यीशु का पानी पर चलना, हम उसमें पढ़ रहे थे 22 से लेकर 33 तक। उसमें हमने देखा कि परमेश्वर जब प्रार्थना करके आ रहे थे, परमेश्वर को देखकर वो लोग कहने लगे कि ये भूत है, तो उन्होंने परमेश्वर के ऊपर संदेह किया। ठीक है, इस पे हमें दिखाता है, दर्शाता है कि इसमें संदेह हुआ और अविश्वास हुआ। ठीक है, परमेश्वर जब वो पतरस पानी पर चला तो ठीक है, पहले तो वो सही चलने लगा। जब उसने पीछे देखा और उसने वो लहरें देखी तो उसका वो जो मन था वो क्या डगमगाने लग गया, वो अल्पविश्वास करने लग गया कि मैं इसमें डूब जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि ढाढ़स बांध, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई सारी परेशानियां आती हैं, कई सारी ऐसी बातें आ जाती है जिससे हमारा विश्वास डगमगा जाता है। मतलब पतरस के समान हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। हम भी इस संसार की बातें, ये जो लहरें हैं यहाँ पर, ये संसार की बातें दर्शाती हैं, संसार से हर एक तरीके की बातें दर्शाती है। जिस प्रकार ये लहरों में ये चारों ओर घिरा था, उसी प्रकार हम इस संसार की बातों में घिरे रहते हैं। और ठीक है, और हमारे जीवन में मतलब इतनी सारी परेशानियां आ जाती है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम भी संदेह करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर ये कर पाएगा या परमेश्वर ये नहीं करेगा। तो इस पे यही दर्शाता है कि उसने संदेह किया और जिसके मारे वो क्या होने लग गया, डूबने लगा। पर परमेश्वर ने क्या कहा कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि वो वापस सही हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम क्या करते हैं, अल्पविश्वासी हो जाते हैं। हम कई सारी परेशानियों को लेकर हमारे मन में विश्वास का डगमगाना शुरू हो जाता है। हमें विश्वास डगमगाना नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। वो हर एक परिस्थिति से हमें बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है। ठीक है, हाँ, कोई बताना चाहता है? वहाँ पे हमने एक चीज देखा जो मेरी समझ में आया कि पतरस जब तक प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, ना तो पतरस डूबा और ना पतरस जब अपने आगे गया तो तुरंत पानी में डूब गया। मतलब अगर हम भी आज अपने जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ अगल बगल देखने लग जाएंगे तो हम भी जरूर डूब जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने अगल बगल में नहीं देखना है। वचन से मुझे एक चीज समझ में आया कि हमें अगल बगल नहीं देखना है, हमें केवल अपने एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर ताकते रहना है। यही इस वचन से मुझे सीखने में आया, क्योंकि जब पतरस यीशु मसीह को देख रहा था तो वो डूब नहीं रहा था, बल्कि वो पानी के ऊपर चल रहा था। और जब वो इधर उधर देखने लग गया तो तुरंत डूब गया। तो इसीलिए आज अपने रीति रिवाज और जो भी ये बातें होती हैं, इन सब बातों में इन सब चीजों को नहीं देखना हमें, क्योंकि हम जब इन चीजों को देख लेते हैं तो हम तुरंत डूब जाते हैं। क्योंकि पतरस ने पानी को देखो कि पानी उनके विरुद्ध में था, हवा आ रही थी, लहरें आ रही थी, और इस वजह से वो डर गया और डर के मारे वो क्या हो गया, डूब गया। आज से हमें ऐसी ही परिस्थिति हमारे जीवन में भी आ जाती है और हम इधर उधर देखते हैं, अपने गाँव वालों को देखते हैं, अपने भयात को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं और कुछ ऐसी बातों को देखते हैं। तो इधर उधर जब हम देखने लग जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, तुरंत डूब जाते हैं। इसीलिए हमें केवल यीशु मसीह को देखना है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह को पतरस देख रहा था तब तक वो पानी में नहीं डूब रहा था। तो मुझे इससे एक ही चीज समझ में आई कि हमें इधर उधर नहीं बल्कि केवल एकमात्र अपने प्रभु यीशु मसीह को देखना है। ठीक है, आप लोग जो है कुछ बातें सीख रहे हैं, है ना, और आप बहुत बातों को सीखा है और बहुत सारे लोगों ने बताया है, अच्छा बताया आप लोगों ने, जो आपको समझ में आया है, अपने समझ के अनुसार आपने जो है वचन को बताया है। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है, पतरस के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए है और बताने के लिए भी बहुत कुछ है, समझना है। पतरस जब से विश्वास करते हैं तो संदेह भी कर रहा है, विश्वास भी कर रहा है, दोनों काम उसके साथ चलते हैं, पता है। और जो है हमेशा ये जो है उतावली में रहता है। पतरस हमेशा जो है जल्दबाजी में रहता है, कोई भी काम करता है तो जल्दबाजी में रहता है, समझ ना। 5,000 लोगों को खाना खिलाया, वहाँ पतरस खड़ा है और जल्दबाजी में है, समझ ना। तो इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था
कि तू भाई जाके खाना तुम ही खिलाओ, मैं क्यों खिलाऊं। तभी तो यीशु मसीह ने उसको डांट और फटकार मार के चेलों को बोला है तुम ही इनको खाना खिलाओ भाई, क्योंकि उतावली अंदर है, उनके अंदर एक उतावली थी, इसीलिए जो है साफ साफ शब्दों में कह दिया। और जब हम यहाँ पढ़ते हैं 22 से, तो यहाँ पतरस के बारे में साफ साफ जो बताया गया है, पतरस से उतावली में है, जल्दबाजी में है, क्योंकि इसको बहुत जल्दी है, आगे बढ़ने की बहुत जल्दी होता है, तभी ठोकर खा के गिर भी रहा है। पर परमेश्वर हमेशा के लिए गिरने नहीं दे रहा है, इसको जो है बचा ले रहा है। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, पता है, हम भी गिरते हैं, बट प्रभु यीशु मसीह हाथ पकड़ के फिर से हमें खड़ा कर देते हैं। पाप में गिरते हैं, बुराइयों में गिरते हैं, है ना, लालच में गिर जाते हैं, घमंड में गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है, गिर जाते हैं। तभी परमेश्वर क्या करता है, हाथ पकड़कर उठा लेता है। लालच आया बुरी बला है ना। अब देखो पतरस के अंदर क्या आया पता है, उसके अंदर ये बात आ गई, अरे यीशु मसीह चल के दिखा रहे तो मैं क्यों नहीं चल के दिखा सकता है, मैं भी चल के दिखाऊंगा। प्रभु आपके अंदर इतनी सामर्थ्य तो मुझे भी आगे दे दो, चलो मैं भी। उतावली को यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसका एक स्वभाव है जल्दबाजी, जल्दबाजी कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला कोई बात नहीं आज था, प्रभु यीशु मसीह ने भी बोल दिया चलो आजा ठीक है, और वो चलने लग गया। और कुछ टाइम जब लहरें चली, समस्या आई उसके सामने, उन लहरों को देखने लग गया और तुरंत पानी के अंदर चला गया, समझना। और प्रभु को पुकारा, चिल्ला के बोला मुझे बचा लो। तब यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा, खींच लिया ऊपर और कहा तुम जो है संदेह क्यों किया है अविश्वासी, तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए था। कई बार हमारे जीवन में यही है पता है, कई बार जब प्रभु हमें पकड़ के चलाना चाहता है तब हम संदेह करते हैं। जब आप प्रभु आपको अच्छे से चलाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, तभी क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते, पता है ना। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, तब क्या होगा, वो आप रुक जाते, प्रभु का सामर्थ्य रुक जाता है, समझना। यहाँ पतरस ने गड़बड़ कर दिया, साफ सुथरा रीति से चलता रहता कितना बढ़िया था। यीशु मसीह ने कितनी सामर्थ्य दी, चलने की सामर्थ्य वो भी, है ना। आपको भी चलने की सामर्थ्य दी है, तो परिस्थिति को देखकर नहीं डरना है। कई बातें आपके सामने आ सकती हैं, कई परिस्थिति आ सकती है आपके सामने, मगर आप खड़े रहें, प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, उतावली नहीं करते हैं, तो प्रभु के अद्भुत कामों को देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे 34 से 36 तक हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर गतसमनी में जो है आ गए हैं यीशु मसीह। रास्ते में आ गए हैं और वहाँ पर जो है यीशु मसीह ने अनेक लोगों को चंगा किया। हम इसको देखेंगे, पढ़िए कोई 34 से 36 तक। मत्ती 14 अध्याय का 34 से 36 तक। वे पार उतरकर गेतसनेत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए, और उसने विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्थिति आ गई है, गंभीर स्थिति आ रही। यीशु मसीह अब ये कहाँ पहुँचे हैं, गन्नरासत सरात में पहुँचे हैं, और रोगी बहुत से लोग वहाँ जो है, प्रभु यीशु मसीह पहले भी आए थे, जब लोगों को पता लगा है और ये यीशु मसीह इस गाँव में आए हैं करके बोला है, और तभी कुछ लोग प्रधान हैं, अधिकारी लोग, उनको पता लगा कि अरे यीशु मसीह आए हैं। मान के चलो आपके गांव में नेता आता है तो आप क्या करोगे बताओ। आपके गांव में एक नेता आता है तो आप क्या करेंगे, तुरंत जो है आसपास के लोगों को सूचना दे देंगे। आप भी प्रधान हैं तो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी जो है व्हाट्सएप कॉल करेंगे या कैसे भी करके लोगों को सूचना देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर एक नेता आया है, हमारे लिए वो खड़ा रहेगा करके। इसी प्रकार यीशु मसीह के बारे में क्या गया है, यीशु मसीह के बारे में जैसे ही सूचना मिला उन लोगों को कि यीशु मसीह इस जगह में आए हैं करके, इन लोगों ने विरोध नहीं किया। ये लोग क्या किया है, लोगों के पास सीधा सूचना भेजा है, लोगों को एक एक व्यक्ति को भेज दिया सीधा, यीशु मसीह आए हैं। तो पता है कौन कौन से लोग आए, पता है, ठीक लोग नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह के लोग पास कौन से लोग आए पता है, बीमार लोग आए, पता है,
जो बीमार हैं, परेशान हैं, हसात हैं, दुखी हैं, वो लोग यीशु मसीह के पास आए हैं और यीशु मसीह ने उनको चंगा किया है। आज भी वही लोग यीशु मसीह के पास आते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। ठीक लोग कभी नहीं आते, समझना। आप ठीक रहेंगे तो कभी यीशु को नहीं जानेंगे। और लोगों ने आज के समय में शैतान इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया है, बेवकूफ़ बना कर रखा लोगों को, पता है। और यीशु मसीह जो है किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता है, वास्तव में चंगाई देता है। और लोगों ने क्या सोच रखा है, एक जो है लोग क्या कहते हैं, इस धर्म का एक मुद्दा लेके बैठ जाते हैं, है ना, धर्म का लेकर बैठ जाते हैं। और देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कोई धर्म बदलने के लिए इस जरिए नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है यीशु मसीह, यहाँ पर बीमार लोग आ रहे हैं, लंगड़े लोग आ रहे हैं और यीशु मसीह सबको चंगा करता है। और यीशु मसीह के आंचल को छूने से अनेक बीमारियां निकल जाए। यहाँ लिखा है उसके वस्त्र को छुआ है, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ है और अद्भुत काम किया, पता है। इसी प्रकार बाइबल में लिखा है, जैसे मैं चमत्कार कर रहा हूँ तुम भी अद्भुत काम करोगे, मेरे नाम से जो कुछ मांगो तुम्हें मिलेगा। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग जो है अपने जीवन बिता रहे अपने हिसाब से। यीशु मसीह अनेक लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर, अनेक प्रकार की रोग और बीमारियों को चंगा करने के लिए सक्षम है, वो परमेश्वर है, समझो। उस समय वैद्य थे, पर यीशु मसीह चमत्कार क्यों किया, सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया और वो चमत्कार के जरिए अपने पास लेके आ सकता है। क्योंकि वो लोग सुन नहीं रहे थे। जब यीशु मसीह ने देखा है कि वहाँ लोग परेशान हैं, समझना, तभी यीशु मसीह जो है वो लोगों को चंगा किया, उनको वस्त्र को छूने दिया। बोले मुझे अब वस्त्र को छूने दो, आप मत कुछ करो। एक ऐसा विश्वास देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। लोगों का तरह एक ऐसा विश्वास है, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, समझना बात को। जो लोग परेशान हैं, सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं, इसलिए इस बात को आप समझना है, समझ के चंगा किया है। और जो भी बीमार लोग आ रहे हैं यीशु मसीह के पास में, यीशु मसीह उनको चंगा क्यों कर रहे, सबसे बड़ी बात यही है, उनको रहने देते ऐसे ही, है ना। और वहाँ आने की क्या जरूरत थी यीशु मसीह को, वहाँ से प्रार्थना करके पानी पे चल के आ रहे हैं। उद्देश्य क्या था यीशु मसीह का आने का, यहाँ पर परिस्थिति अनेक है, यहाँ पर समझना है। तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो विश्वास की बात ठहराई गई है, लोगों के मन में क्या था, यीशु मसीह के आंचल को ही छू लेंगे तो मैं क्या होंगे, चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मेरे अंदर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, पता है, अपने पास भी आने नहीं दिया। यीशु मसीह वहाँ चंगा करना नहीं चाहते थे, वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पता है, ऑटोमेटिक लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, गुरुजी आप कुछ मत करो, आपका वस्त्र को मुझे छूने दो, सिर्फ आप कुछ मत करो, हमारे अंदर के ऐसे विश्वास है, आपके वस्त्र को छू लेंगे तो मैं चंगे हो जाएंगे, हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो क्या किया पता है, वस्त्र को छूने लग गए। यीशु मसीह चुपचाप खड़े रहे और वो यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ्य निकलती चली गई और लोग अच्छे हो गए, ठीक हो गए। और ये जो बात है देश विदेश में फैल गई, वहाँ के आसपास में नगरों में ये बात पहुँच गई। और सच में ये प्रभु यीशु मसीह जो किया है कि वस्त्र छूने से ही लोग चंगे हो रहे करके, लोग ये बात पता लग गई। तो जो और भी लोग पब्लिक इकट्ठे हो गई वहाँ पर, समझना, एक दूसरे को समाचार दे रहे हैं, अरे यीशु मसीह के वस्त्र छूने से चंगे हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे यीशु मसीह। तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। और यीशु मसीह ने जो काम किया है वो अद्भुत है, समझना। प्रभु यीशु मसीह आज भी यही काम करते मेरे प्रियो, आज भी अनेक प्रकार के बीमारियों को चंगा करते हैं। अभी इन्हें सोचा कि यीशु मसीह जो है कुछ नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आपने विश्वास किया है, अभी आशा रखना है, मैं यीशु मसीह के पास आया हूँ तो मैं ज़रूर चंगा होंगे। आप विश्वास करना है, आप विश्वास करते हैं उसी के द्वारा आप चंगे होते हैं, आपकी बीमारियाँ निकल जाती हैं। आप सोचते हैं मेरे अंदर कोई जो है चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं, मैं अभी भी वैसे ही हो गया हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो देखिए मेरे प्रियो, आज रात में आप प्रार्थना करें, अब इसी वक्त आप प्रार्थना करें। आप परेशान हो रहे हैं, अभी विश्वास करें मन में, यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा करके, मैं विश्वास से उसको देख रहा हूँ, मुझे चंगा करे, है ना।
प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा और आपको परमेश्वर स्फूर्त से हीलिंग देगा। समझना बात को। आपके जो बीमारियां हैं, जो शैतान ने जगड़ कर रखा हुआ है, वो सारे बंधन खुल जाएंगे। आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। आप इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने समय से चल रहे हैं, और यहाँ देखिए यीशु मसीह ने जो है 1 सेकंड के अंदर बीमारियों को निकाला है। क्या यीशु मसीह आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता? क्या आप डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्या आप घबराहट डरने की दूर जो डर रहे हैं आप वो दूर नहीं कर सकता? क्या है ना, आपके लहू बहने की बीमारी यीशु मसीह दूर नहीं कर सकता? जब पहले जब चंगा किया तो अभी भी नहीं कर सकता है क्या? समझना, एक 12 साल की उम्र की 12 साल से बीमार लड़की आई है ना, उसको यीशु मसीह चंगा किया। लहू बहने वाले भी आई, यीशु मसीह ने जो है वस्त्र को छुआ। एक स्त्री आई, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ है सर, और वो चंगी हो गई। उसने मन में ठाना मैं उसके वस्त्र को छू लेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर के विश्वास था। आपके अंदर कौन सा विश्वास है? मैं आपको पूछता हूँ, आपके अंदर कौन सा विश्वास है? क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि मैं यीशु के पास आया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, कि यीशु मसीह मुझे ठीक करेंगे? संदेह नहीं करना। अब संदेह करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप विश्वास से प्रार्थना करने लग जाएं, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। और जो लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, यीशु मसीह के पास आए थे, वो विश्वास से भरे हुए लोग थे। उनको एक आशा थी कि हम यीशु के पास आएंगे तो मुझे यीशु चंगा करेंगे। उनके वस्त्र को ही, उसके कपड़े को ही छू लूँगा तो हम लोग चंगे होने की आशा थी, भरोसा था उनके अंदर, संदेह नहीं था। वो लोग कोई संदेह नहीं कर रहे थे, बल्कि विश्वास के साथ खड़े हुए थे। समझना, विश्वास के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। संसार की तरफ नहीं देख रहे, संसार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो नहीं देखा, ना परवाह किया। और आप उस जगह में होंगे तो क्या करेंगे पता है? आप बोलेंगे पहले हमारे रीति रिवाज परंपराओं को मानने दो, पहले संसार की बातों को मानने दो, जो इस संसार में चल रहा है उसको मैं फॉलो कर लूँ, फिर बाद में यीशु मसीह के पास आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है पता है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मेरे पीछे चलेगा अपना क्रूस उठाए पहले। यही यीशु मसीह ने बोला, पता है? मेरा जो है क्रूस खुद उठाना है, अपना क्रूस खुद उठाना है। आप अपना क्रूस खुद उठा रहे हैं तो यीशु मसीह के चेले हैं। आप दूसरों को कहोगे मेरा क्रूस उठा ले, कभी नहीं उठाएगा। आपकी पत्नी आपके साथ नहीं देगी, पति आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि वचन में लिखा है खुद को चलना होगा मसीह में। आप मसीह पर विश्वास किया तो आप खुद प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु में चलना शुरू करें। कई लोग क्या करते हैं, प्रभु में आ तो गए हैं, ड्रामा करते हैं। ड्रामा नहीं चाहिए, विश्वासी चाहिए। समझना, नौटंकी नहीं चाहिए, विश्वासी चाहिए यीशु मसीह को। ऐसे लोग चाहिए, यहाँ हमने देखा है। समझना, यहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं और वो भी विश्वासी लोग आ रहे हैं, फॉर्मालिटी नहीं कर रहे। बोलो पता है वास्तव में बीमार लोग हैं, वास्तव में वो बहुत घायल लोग हैं, दुख से भरे हुए लोग हैं, दर्द है उनके अंदर एक, और वो दर्द यीशु मसीह ने देखा है। पता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देखो इतनी है कि लोग जो है चंगे हो रहे हैं, परछाइयों से भी चंगे हुए। पता है ऐसे लिखा है यीशु मसीह की परछाइयों से लोग चंगे हो गए। कितनी सामर्थ्य हो गई यीशु मसीह के अंदर। आपके अंदर 1 मिनट भी सामर्थ्य नहीं है, पता है? आपको बोलेंगे उसको प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा भी नहीं भागेगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला, अधिकार दिया पता है? जो विश्वास करेगा, मन फिराएगा, बपतिस्मा लेगा, उसी के द्वारा उद्धार होगा और उसके द्वारा बड़े चमत्कार होंगे करके। और आपके अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई मोमेंट नहीं, आप दूसरे पर विश्वास करके चल रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें। यीशु मसीह आपके ज़िंदगी में अद्भुत काम करना चाहते हैं। इसलिए आज रात में आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बल दे, सामर्थ दे, मेरे अंदर भी ऐसे विश्वास दे जैसे ये लोग अंदर था। और ये जो है विश्वास के साथ चल रहे थे, परमेश्वर का काम के जीवन में कितना अद्भुत रीति से हो रहा है ना। देखिए क्या कह रहे हैं 36 में, उसने कहा है ना, उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितने उन्हें उसे छुए हैं वे चंगे हो गए। क्या कहने लगे, कुछ मत कर प्रभु, आप खड़े रहो, हम आपके वस्त्र को छू लेंगे। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, हम आशीर्वाद ले लेंगे। विनती की, प्रार्थना किया। ये हम प्रार्थना को हम जोड़ेंगे यहाँ पर। क्या लिखा, जो बीमारी हैं लोग हैं
चंगे होना है तो क्या किया, विनती किया है और यीशु मसीह के पास आके कहा है, प्रभु यीशु मसीह हमें जो है आपके आंचल को छूने दो, आप कुछ मत करो। इसका मतलब पहले भी घटना घट चुकी है यहाँ पर, समझना। 12 साल से बीमार जो है एक लेडीज, एक महिला चंगी हुई है, समझना। और वो जब हमने 12 अध्याय में देखा, वहाँ पर हमने पढ़ा है एक जो है रोगी थी, है ना, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया है। परेशान थी, घायल थी, सिर्फ आंचल को छूने से ही चंगी हो गई थी। आप भी विश्वास करें मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको भी चंगा करना चाहता है। आपका अंदर संदेह है तभी आपको प्रॉब्लम होता है, आप संदेह ना करें, विश्वास करें। विश्वास करेंगे परमेश्वर के कामों को देखेंगे, नहीं तो आपने विश्वास नहीं किया है, आप ऐसे ही तड़पते रहेंगे। आज इस बात को समझ लें, समझना। हमने जो 9 अध्याय के हमने पढ़ा था, बीमार स्त्री को चंगा करने के मृतक, और इसके बाद देखा था, देखो आप हम 9 अध्याय के, मत्ती 9 अध्याय का आप 20 पढ़ो। पढ़िए एक जन। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। देखो कैसा किया है, ये वही जगह है जहाँ यीशु मसीह ने अनेक लोगों को चंगा किया, तो दोबारा लौट के आ रहे हैं यहाँ पर, समझना। और ये जो बीमार एक लड़की पड़ी हुई थी, जो चंगा किया था, उसको जिंदा किया था, मर गई थी, है ना। और देखो यहाँ क्या किया है, 12 साल से लहू बहने का रोग था, और उसने एक आशा रखी, विश्वास रखा है कि मैं उसके आंचल को छू लेंगे तो चंगी हो जाऊंगी। एक विश्वास था उसके अंदर। क्या आपके अंदर ऐसे विश्वास है? क्या आपके अंदर ऐसे विश्वास? मेरी बात आप सुन रहे हैं, जिसको भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, वो इस बात को अभी समझ लो। ये बात मैं बोलने के लिए नहीं था, पर परमेश्वर की आत्मा ये बात को लेके आया है, समझना। आपसे परमेश्वर की आत्मा बात कर रहे हैं, तो आप कान खोल के सुन लो। आप कैसी दिक्कत हो रही है तो आप प्रार्थना करना शुरू कर दो। सच में परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। विश्वास रखे कि मैं उसके पास आए तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आशा रखे, भरोसा रखे, संदेह ना करें होगा कि नहीं होगा करके ऐसे मत बोले। आप यीशु के पास आए हैं, यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, समझना। यहाँ पर यीशु मसीह की मर्जी से नहीं हुआ है, बल्कि इसने विश्वास के साथ कहा है। मैं मन में ही सोचा इसने, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं तो कई पाप कर रखे हैं, कैसे करेंगे। इसने ऐसे नहीं देखा, इसने क्या बोला है, चुप चुप के गई, भीड़ के अंदर से गई और सीधे जाके वस्त्र को छू लिया। एक वचन ऐसे है, जाने दो जाने दो, दुनिया वाले मुझे ना रोको, गिरते गिरते मैं यीशु के पास जाऊंगा और अपने हृदय का सारे बात कहूँगा, है ना। एक भजन ऐसे है ना। उसके आंचल को छूने से मैं चंगी हो गई। समझ बात को। आप एक विश्वास रखें, यीशु मसीह के पास आने से मैं चंगे हो जाऊंगा, हो जाएंगी, है ना। आप एक आशा रखें कि आप, मैंने विश्वास किया है, मैं आज से ठीक हूँ। विश्वास करें, आप विश्वास करें, परमेश्वर की आत्मा आपके मन में कार्य करेगा। आप जितने भी बीमार हैं, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। आपका अंदर कैसे बीमारी क्यों ना हो, आप विश्वास करें, मेरे अंदर से बीमारी दूर हो रही है। आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर रहे हैं। आप विश्वास करें, मैं दुष्ट आत्मा में पीड़ित हूँ, यीशु मसीह मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर रहा है, मेरे अंदर से बीमारियों को दूर कर रहा है, समझना। मेरे दर्द को ख़त्म कर रहा है, मेरे हर एक बीमारी की दुर्बलता को, कमजोरियों को यीशु मसीह दूर कर रहा है। एक विश्वास करें मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य कर रहा है इस वक्त। एक विश्वास करें, आप एक आशा रखें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे छुए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में कार्य करें। अब जिस स्थान में आप परेशान हो रहे हैं, आपको यीशु उस स्थान को छूना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में कार्य करना चाहता है, अनुमति दें आप। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला है, यीशु मसीह ने विनती किया है, समझना। और यीशु मसीह वहाँ पर क्यों गए हैं, जहाँ यीशु मसीह जो है
आए थे और लोगों ने पहचान लिया कि यीशु मसीह है करके, लोगों ने पहचान लिया और विनती करने लगे। उनको पता था कि यीशु मसीह यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे, इससे पहले जो है काम हो जाने दो। यीशु मसीह को जाने नहीं दिया, समझना। विनती किया है, प्रभु आप कुछ मत करें, हम आपके वस्त्र को छू लेंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। क्या आपके अंदर से विश्वास है क्या कि मैं यीशु के पास जाने से चंगे हो जाएंगे? उस समय भी विश्वास था, आंचल को छुआ है। आज आपके अंदर से विश्वास होना चाहिए कि मैं यीशु के पास आने से ठीक हो जाऊंगा। मैं प्रार्थना करूंगा मैं अच्छा हो जाऊंगा। आप आशा रखें, प्रार्थना करें, समझना। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आपकी बीमारी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, समझना बात को। आप जो बीमारी को लेके बड़ा बना रखा है, आपकी बीमारी कुछ नहीं है। आप यीशु पर विश्वास करें, समझना। आपने विश्वास किया है, जो विरोध कर रहे हैं ना उनको मुंह बंद हो जाएगा उसी वक्त, पता है। आपके विश्वास की घटी के कारण यीशु मसीह चंगा नहीं कर पाता है। जो यीशु मसीह को करना चाहिए था वो नहीं कर पाता, क्योंकि आपके अंदर अविश्वास है। आप विश्वास नहीं करते हैं। और आज विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह इसी क्षण इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है, समझना। आज की मीटिंग में परमेश्वर आपको हीलिंग देगा पूर्णतः से। आप अपने स्थान में एक विश्वास करें, यीशु मेरे हृदय में कार्य करें। आज प्रार्थना करें, इस प्रकार प्रार्थना करना है, यीशु मेरे हृदय में कार्य कर। मैंने आपके जो है विश्वास रूपी बातों को छुआ है, मैंने आपको जो है विश्वास से टच किया है, आप मुझे चंगा करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो आप मेरे पीछे प्रार्थना करें, विश्वास से बोलें, प्रभु यीशु मसीह मैंने विश्वास से आपके नाम को छुआ है। मेरे हृदय का रोग, मेरे जीवन से बंधन, तंत्र मंत्र जादू टोना के बंधन इसी वक्त खुल जाएं, मैं आज़ाद हो जाऊं। शैतान की हर एक ताकतें जो भी अधिकार जमा कर बैठी हुई है, वो अधिकार खत्म करता मैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने विश्वास से प्रभु आपके नाम को छुआ है। आप मुझे हीलिंग दे, मुझे चंगाई दे प्रभु। हालेलुया। आप प्रार्थना करें इस प्रकार, सच में यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। आपको पेट में दर्द हो रहा है, आप उस स्थान में प्रार्थना करें, हाथ रख के प्रार्थना करें, पेट पर हाथ रखें और प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपको हीलिंग दे रहा है। ओ राबा 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 शखा राबा बाबा शंदना, ओ राबा राबा शंदना रिखा राबा बाबा। आपको सर में दर्द हो रहा है, यीशु ने देख लिया है, आपका दर्द निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिखा राबा शदा राबा बाबा थीरी बिरी 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 शखा राबा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ राबा रा, आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, आप बहुत डरते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन से वो डर भी दूर कर रहा है। आप यीशु मसीह के नाम को छुए, विश्वास करें, संदेह ना करें। आप इसी वक्त परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम आप चंगे हो रहे हैं। राबा 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 शाखा राबा बाबा 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 बाबा, ओ राबा 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 शाखा राबा बाबा। जितने लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम आप हीलिंग पा रहे हैं। रिखा राबा शंदना रिदल बला शिखर राबा बाबा। प्रभु यीशु मसीह आप टच करें, आप पर विश्वास किया है प्रभु, हालेलुया। आपके विश्वास रूपी आंचल को छू लिया है परमेश्वर, आपके हालेलुया उस बातों को छुआ है प्रभु, तेरा वचन की ओर मुड़ गए हैं प्रभु। आप स्पर्श करें इसी वक्त, जो लहू बहने की बीमारी है प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है, किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो यीशु मसीह के नाम में सूजन निकल सा, पैर को सूजन निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो पैरों में दर्द रहता है, सूजन हो चुकी है, वो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, गिट आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा स्पर्श कर उस व्यक्ति को प्रभु, उस बहन को छू ले खुदावन, इसी वक्त टच कर प्रभु, सारे बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। राबा 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 शखा राबा। हर एक बुरी आत्मा डालने वाली गंदी बदरू इसी वक्त निकलो, छोड़ो शरीर को, तुझे आज्ञा देते हैं। बीमार करने वाली आत्मा निकल यीशु के नाम में, गिट आउट हो जाए। वाला 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 शिकंदा, परमेश्वर के लोगों को छोड़ो, इसी वक्त निकल जाए। जितने बीमार हैं प्रभु, तू सब कुछ चंगा करे। जो पैरों में दर्द होता है, वो पैरों का दर्द हमेशा के लिए निकाल दे परमेश्वर। खुदावन कह दया कर परमेश्वर, स्पर्श कर खुदावन। रबा शकंदना रीदल बला शिखर रबा बाबा बाबा।
ओ रबा शांदना रिधलबा रेखे रे बेरे बेरे बेरे। परमेश्वर स्पर्श कर प्रभु, तेरा अभिषेक का इसी वक्त प्रभु। इस रात्रि में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया। इस मीटिंग में जागृति लेके आ परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं विश्वास से प्रभु, उनको आप टच कर खुदावन। जितने लोग प्रभु परमेश्वर आपका विश्वास किया है आपके नाम पर, उनको छू ले पवित्र आत्मा। राबा 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 शका राबा, सब हील चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं। रिखा रसाले रिखे तेरे बेरे 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 विचंदन, उन लोगों का विश्वास था कि आचर को छुएंगे। आज हमारा विश्वास है, हमने आपके नाम को लिया है, हम चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हमारा भी विश्वास है प्रभु, हमने आपके पर विश्वास किया है, हम लोग चंगे हो जाएंगे प्रभु परमेश्वर। ओ राबा 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 शिके रे बेरे बेरे बे। ओ जीसस जीसस जीसस, हालेलुया। शैतान के गढ़ को थोड़ा, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम आजाद हो जाए। रिखा राबा राबा शंदना रिदल बल बल, एक विश्वास से भर दे प्रभु लोग। इस साइट में जिसको दर्द हो रहा है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छुए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारा दर्द निकल जाए। जो बाएं हाथ की साइड में किसी को एक दर्द हो रहा है, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। पेट के नीचे वाले हिस्से में आपको चुभने वाला दर्द होता है, और यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। बाएं हाथ की साइड में, बाएं हाथ के नीचे की साइड में परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रीदाला शखरा बाबा बाबा बाबा, ओ राबा राबा शंतना रिखा राबा बाई, ओ शदरे रे 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 शखरा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा स्पर्श करे और पूर्ण से चंगा कर दे। ओ राबा शाथा रेखिन तेरे बेरे बेरे बे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, किसी ग्रस्त थे प्रभु, आप चंगा कर दे इसी वक्त। हालेलुया। जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, सारे बंधन से आजाद कर, जो दुष्ट ने करके रखा, बीमार करके रखा हुआ है, वो सब आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। आज ही रात से आजाद हो जाएं। इस मीटिंग के बाद खुशी के साथ, आनंद के साथ जाने पाएं। सारी निराशा को दूर कर परमेश्वर, स्पर्श करते लोगों को प्रभु। ओ रबा नसके दे बेरे 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 बे, हशखा रबा मधीर बाब शंबा रे बेरे 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 बे। ओ रबा मा निकिन दे रे बेरे बे शका रबा बाबा शेंदरे। खुदावन कृपा कर परमेश्वर, जिस जगह में भी हैं परमेश्वर, उस जगह में छूले, स्पर्श कर खुदावन, आजाद कर परमेश्वर तमाम बीमारी से प्रभु। तेरे लोगों को तो आजाद कर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, वचन के अनुसार हालेलुया। जितने लोग तुझे छुए हैं प्रभु, चंगे हो गए, हमारे विश्वास है। जितने लोग आपके पास आए हैं, हर एक बीमारी से आजाद कर परमेश्वर, स्वतंत्र कर प्रभु। हालेलुया। इस वक्त आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। ओ रबा शांदना रिकंदर रिबा रबा रबा, इस रात्रि में परमेश्वर की जागृति दे प्रभु परमेश्वर। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव देखते हैं, सबके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे, स्पर्श करे प्रभु, पूर्ण तो से चंगे हो जाएं। रिबा नखदरे बेरे बेरे बे शिखा रबा बाबा बाबा, उठा रबा शिधिर खरे बेरे बेरे। परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन में कार्य करे इसी वक्त। ओ हालेलुया, रामाना सिद्धे बेरे 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 बेरे। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। ओ जीसस प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। महिमा आपको मिले परमेश्वर। धन्यवाद, तेरे हाथ सौंपते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, हर विषय तेरे हाथ सौंपते। हमारी प्रार्थना और विनती स्वीकार की। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। देखिए, आप जो है समझना है बातों को। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा में एक बात बोला है, जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें आप पास हो गए हैं, और परमेश्वर आपको एक अच्छी एक जॉब देने जा रहा है। क्योंकि बात ऐसे नहीं है, परमेश्वर उभारता है तभी बोलते हैं, समझना। आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं, जिसने एग्ज़ाम दिए हैं, आप समझ एग्ज़ाम क्या दिया है ये आपको मालूम होगा। जॉब के लिए दिए हैं, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, और देखना एक अच्छा नंबर से पास हो चुके हैं आप, समझना बात को, और ये गवाही आप देंगे। बात समझना है, आप अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं, और इन दिनों में इस बात को, चमत्कार को देखेंगे आप। आपने विश्वास के साथ प्रार्थना किया है, और परमेश्वर आपके साथ अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर आपके साथ अद्भुत काम, अति अद्भुत काम करने जा रहा है, समझना। सबके सामने आपका सिर ऊंचा करेगा। इस बात को आप समझना है। आप जो भी सोचा है वो हर एक बात में सफल हो रहे, पता है। विश्वास करें आप, परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। तो हम वापस लौट के आएंगे। तो देखिए, यहाँ आंचल को ही छुआ है, प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ है। यीशु मसीह से विनती करे
और विनती करके प्रार्थना किया है, उसी समय किया है, जितने लोगों ने उसको छुआ है उतने लोग चंगे हो गए। और कैसों भी बीमारी क्यों ना हो, सबको चंगा किया है। तो आज भी आपका अंदर विश्वास होना चाहिए, मेरे अंदर जो भी बीमारी है वो निकल चुकी है। विश्वास करना है, संदेह नहीं करना। कई लोग संदेह करते हैं, हो गया होगा, बस हो गया। ऐसा नहीं है हमारी यीशु मसीह। समझना, जितने वहाँ लोग आए चंगे हो गए, तो आप चंगे क्यों नहीं होंगे? आप भी तो विश्वास करें। लोग परमेश्वर के नाम को बेवकूफ समझते हैं, ऐसे ही है। यीशु मसीह की सामर्थ है उसके अंदर, उसके नाम में सामर्थ है। हमने उसके नाम को छुआ है, हमने यीशु को जाना है, और निश्चय हम परमेश्वर के नाम से चंगे हो चुके। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके, पता है, आप ठीक हो चुके। आशा रखना है, शैतान आपसे परेशान नहीं करेगा, बुरे सपने नहीं आएंगे, ऐसे ही कहना है। समझना, शैतान आज तक मुझे परेशान करते, आप नहीं करेगा, वो आपके पैरों के नीचे है। आपने उसको रोन दिया है, यीशु मसीह ने खुला खुला उसको तमाशा बना दिया। तो आपको अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं। आज रात में परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। समझना है, आप विश्वास से चलना शुरू करें, परमेश्वर के चमत्कारों को देखेंगे। संसार की तरफ मुड़ के ना देखें, संसार की तरफ देखेंगे आपको कुछ नहीं होने वाला। तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और समझ के आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के कामों को आप देखेंगे। समझना, आपके जीवन में कितना भी बीमारी समस्या क्यों ना हो, सब दूर हो जाएगी। आप विश्वास करके तो देखें, आप यीशु पर विश्वास करें, तो आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे और फिर से प्रार्थना करके आज की मीटिंग को जो है यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। ठीक है, आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबा शका रबा 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 शंदना रिदला वाला वाला शिखर रबा 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 धूर वाला 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 वाला। परमेश्वर पिता आपको उपस्थिति में आते एक बार फिर से जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग हट चुके हैं, सबको तेरा सौंपते परमेश्वर। हालेलुया। मीटिंग को छोड़ दिया है, जितने भी लोग जुड़े थे सबको ब्लेस कर परमेश्वर। सच में प्रभु आपके नाम को टच किया, आपके नाम को ऊंचा उठाया है, स्पर्श कर खुदावन सबको परमेश्वर। और इसी वक्त हीलिंग पाए पूर्ण। तो हमारा एक विश्वास है, हमने आपके नाम को छुआ है, हमने आपको पर विश्वास किया है और आप हमारे हालेलुया हालेलुया हमारे जीवन को तो चंगा करता है खुदावन। हमने आपके ऊपर विश्वास किया है, हमने प्रभु परमेश्वर अनदेखी वस्तु पर हमने विश्वास किया। हमने तुझे नहीं देखा है, फिर भी हमारा भरोसा है कि आप हमारा चंगा करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके वो अद्भुत काम उनके जीवन में होने दे परमेश्वर, हम सबके जीवन में होने दे। परिवर्तन घरों के अंदर मांगते हैं परमेश्वर, घर में एक सही जीवन मांगते हैं परमेश्वर। बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे परमेश्वर, खत्म कर पर हमारे घर से भी खत्म कर परमेश्वर। परिवारों के कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं सबको तो चंगा कर परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को भेज परमेश्वर, तेरे कामों को प्रकट कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन कृपा कर, दया कर परमेश्वर। महिमा आपको मिले प्रभु परमेश्वर। हर विषय तेरा हाथ सौंपता हूँ प्रभु परमेश्वर। सब अपने प्रभु परमेश्वर स्थान में हैं और सोने जा रहे हैं, आप मदद और सहायता करना परमेश्वर। सुबह उठ के तेरी महिमा करने पाए प्रभु। हर एक जन को आप प्रभु परमेश्वर उपस्थित है, हर एक जन को चंगा कर परमेश्वर। आपके हाथ को बड़ा स्पर्श कर चंगा करें। आपने किया से धन्यवाद परमेश्वर, आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हर विषय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हमारी प्रार्थना और विनती स्वीकार की धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।